नमस्कार बच्चों, आज हम लोग नस्ट इक्वेशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊं। जैसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन से चालू करता हूं। a से a+3 एक्वस, बीच में सॉल्ट ब्रिज b+2 एक्वस चेंजेस इनटू b। पोटेंशियल दे रखा है E0 ऑफ a से a+3 इज 0.6 वोल्ट, E0 ऑफ B से B+2 0.2 वोल्ट। समझाने के लिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं आपको ट्रिक बताऊं, जैसा यहां लिखा है वही पोटेंशियल लिख दो। जैसे आप बोलोगे क्या सर, जैसा यहां लिखा है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ A से A+3, A का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसका कौन सा जो यहां लिखा है वही पोटेंशियल लेना है। यहाँ क्या लिखा है A से A+3, तो A से A+3 का पोटेंशियल लेना है। और यहाँ क्या लिखा है B+2 से B, E0 ऑफ A से A+3, E0 ऑफ B+2 से B। अच्छा अब जरा चेक करो क्वेश्चन में क्या गिवन है। E0 ऑफ A से A+3 गिवन है 0.6 वोल्ट, B से B+2 गिवन है 0.2 वोल्ट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए B2+ से B। B से B+2 गिवन है 0.2 वोल्ट, मुझे चाहिए B2+ से B रिवर्स। तरीका समझना मेरा, बहुत आसान है। माइनस का 0.2 वोल्ट पुट कर दो, कितना आ गया 0.4 वोल्ट। नहीं समझ में आया, जो यहाँ लिखा है वही पोटेंशियल चाहिए। यहाँ लिखा है A से A+3, तो A से A+3 का पोटेंशियल चाहिए। यहाँ लिखा है B+2 से B, तो B+2 से B का पोटेंशियल चाहिए। नहीं आया समझ में, जरा नोट करो पहले, तो फिर समझा रहा हूँ और क्वेश्चन समझाऊंगा। जरा नोट करो आराम से, जरा नोट करो, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। बहुत प्यार से सिखा रहा हूँ, आप भी जरा देखो। मान लो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, Al से Al+3 एक्वस और Na+2 से Na एक्वस। Al से Al+3 एक्वस, Na+2 से Na एक्वस। अब हमें क्या कर रखा है, हमें E0 दे रखा है Al+3 से Al माइनस का 1.66 वोल्ट। सेल ऑलरेडी सेटअप करके दे रखी है, हमें सेटअप नहीं करनी। Na+2 से Na माइनस का 0.25 वोल्ट। अब बच्चों मुझे इसका E0 सेल निकालना है। आप बोलोगे कैसे, मैंने क्या बोला, जो लिखा है वही पोटेंशियल लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो लिखा है वही पोटेंशियल लेना है। तो बताओ क्या लिखा है, E0 ऑफ Al से Al+3 पोटेंशियल लेना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया ना, E0 ऑफ Al से Al+3, जो लिखा है वही पोटेंशियल लेना है। ये लिखा है ये वाला पोटेंशियल लेना है, ये लिखा है ये वाला पोटेंशियल। अच्छा चलो, क्या निकल +2, अब क्वेश्चन पे आओ, अब क्वेश्चन पे आओ। क्या निकल +2 से निकल का पोटेंशियल दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है, माइनस का 0.25 वोल्ट। क्या Al से Al+3 का पोटेंशियल दे रखा है? नहीं, जस्ट रिवर्स दे रखा है, तो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो। नहीं आया समझ में, कितना आ गया बोलो, 1.41 वोल्ट आ गया। गोपाल बोलो भैया, 1.41 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया? वेरी गुड, नोट डाउन प्यारे बच्चों, 1.41 वोल्ट। चलो एक और क्वेश्चन सिखाता हूं, ये लिखता हूं मैं Zn से Zn+2। E0 सेल जानते हो ना, E0 सेल की क्या कंडीशन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, E0 सेल कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। किस कंडीशन में निकालते हैं, जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर ऑफ गैस 1 atm या 1 बार हो, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये 1 मोलर कंसंट्रेशन पे निकाला जाता है।
क्वेश्चन नोट कर लिया, जो लिखा है वही पोटेंशियल चाहिए। इसका कौन सा पोटेंशियल चाहिए, Al से Al+3। इसका कौन सा पोटेंशियल चाहिए, Ni+2 से Ni। लिख लो, बहुत शानदार मेथड है, बहुत आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जो लिखा है वही पोटेंशियल ले लो, जो लिखा है वही पोटेंशियल। अब इतना तो पहचान लो। फिर क्वेश्चन में देखो क्या वो गिवन है, क्वेश्चन में देखो क्या वो गिवन है। अच्छा आप बोलोगे सर एक और क्वेश्चन समझा दो, समझा रहा हूं। Zn से Zn+2, आप बहुत आराम से सीखना। सूरज गुप्ता, रितेश पांडे, कुशाग्र, जतिन ठाकुर, सुन रहे हैं, सन्नी, बहुत आराम से क्वेश्चन देखना है। अब यार देखो, इसका मैं E0 सेल आपको लिखने को बोलूं, बड़े आराम से लिख दोगे। अनुराधा बोलो कैसे लिखोगे बिटिया, जो लिखा है वही पोटेंशियल चाहिए। बोलेगी बिटिया, बोलेगी सर Zn से Zn+2 का पोटेंशियल ले लो। श्वेता भी बोलेगी कि सर कॉपर+2 से कॉपर का पोटेंशियल ले लो, बहुत आराम से। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इसका पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। कॉपर+2 से कॉपर का पोटेंशियल प्लस का 0.34 वोल्ट। आपको मालूम है ना ये पोटेंशियल मैंने कैसे निकाले, SHE की मदद से, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रेफरेंस में निकाले, SHE के। अब जरा मेरी बात समझो, क्या मुझे कौन सा पोटेंशियल चाहिए, जिंक का। Zn से Zn+2 क्या दे रखा है, Zn+2 से Zn, जस्ट अपोजिट है, कन्वर्ट कर लो। लिख दो प्यारे बच्चों, तो कितना माइनस लगाना होता है ना, ये हो गया +0.76। इशिका बोलो बेटा, कॉपर का मुझे कौन सा पोटेंशियल चाहिए था, Cu+2 से Cu, तो दे रखा है 0.34। बहुत आसान है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो लिखा है वही पोटेंशियल ले लो, जो लिखा है यहाँ वही पोटेंशियल चाहिए। यहाँ जिंक से Zn+2 इसका ये पोटेंशियल चाहिए, इसका ये वाला पोटेंशियल चाहिए, खत्म। कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं, कोई फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब बोलो बच्चों, चलो ठीक है, आपको अभी भी नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक चीज नोट कर लीजिए, ई सेल, E0 सेल, इनके केस में स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो आप इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी बात आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो मैं क्वेश्चन करा रहा था, कितने हो गए बेटा, 3 हो गए शायद, मुझे लग रहा है ना। एक और कर लेते हैं हमारे बच्चों के लिए। Cu से Cu+2 एक्वस, बीच में सॉल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव से Ag। मुझे सेल का पोटेंशियल निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में बच्चों, मुझे सेल का पोटेंशियल निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में। बोलो बच्चों, Cu से Cu+2 एक्वस, Ag+ से Ag। क्वेश्चन में क्या गिवन है, E0 ऑफ Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट, E0 ऑफ Ag+ से Ag 0.80 वोल्ट। बोलो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बच्चों, ठीक है। मैंने क्या बोला, E0 सेल निकालना है। कैसे निकालोगे, जो लिखा है वही पोटेंशियल लेना है। कॉपर का क्या लेना है, Cu से Cu+2 प्लस सिल्वर का क्या लेना है, E0 ऑफ Ag+ से Ag। Cu से Cu+2 दे रखा है, नहीं अपोजिट दे रखा है, माइनस लगा लो। Ag+ से Ag का दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये आ गया 0.46। नोट कर, क्लियर। बेस्ट मेथड है मेरा ये निकालने का। क्या निकालने का तरीका है, E0 सेल निकालने का तरीका है। हर्षित शर्मा, आयुष दीक्षित, आयुष भारद्वाज, निकिता तोमर, अनुष्का तोमर, सब बच्चे बहुत प्यारे बच्चे। चलो आगे, अब एक क्वेश्चन इसका अलग ले लेते हैं। मान लो E0 ऑफ, ये क्वेश्चन ऐसे भी करा जाता है, एनसीईआरटी ऐसे भी देती है। ये जो क्वेश्चन अभी आप कर रहे थे इसमें सेल ऑलरेडी पहले से सेटअप थी, है ना। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमें सेल सेटअप करनी है। अच्छा ये बताओ मुझे, दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जरा मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सुमन जा बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा।
रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा, तो रिडक्शन करने की किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? सिल्वर की, तो ये जाएगा कैथोड पे, तो इसे अपने आप कहाँ जाना पड़ेगा? एनोड पर। भैया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो जाएगा कैथोड पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो अपने आप ही एनोड पे जाएगा। तो इसमें से बताओ एनोड पे कौन गया? सिल्वर गया कैथोड पे, रिडक्शन करेगा, तो फिर कॉपर को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। हाँ तो बोलो भैया। अंकिता यादव, Cu से Cu प्लस 2 Ag प्लस से Ag। रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का 0.80 वोल्ट है, ज्यादा है, तो वो रिडक्शन करेगा। हम सेल सेटअप कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, इसको देखकर बना रहे हैं। पिछले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें सेल ऑलरेडी सेटअप थी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अभी भी नहीं बोलोगे E नॉट ऑफ Cu से Cu प्लस 2 Ag प्लस से Ag, अब क्या होगा बताओ? मुझे इसका E नॉट सेल निकालना है, तो कॉपर का कौन सा पोटेंशियल ले लो जो लिखा है, सिल्वर का कौन सा पोटेंशियल ले लो जो लिखा है। कॉपर का कितना आ जाएगा ये पोटेंशियल बोलो? माइनस का 0.34 वोल्ट, सिल्वर का लिखा हुआ है 0.80, कितना आ गया? 0.46 वोल्ट। जो लिखा है वही पोटेंशियल चाहिए। इस बार सेल आपने सेटअप की है, इस बार सेल आपने सेटअप की है। यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, चलो अभी आगे सिखा लिख लेता हूं, ये लिख लो, सेल आपने सेटअप की। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आईयूपीएससी का कहना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है एसआरपी। ये आईयूपीएससी का कहना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है एसआरपी। चलो आप बोलोगे ठीक है सर, एक कोई मेटल है x प्लस 2 से x, ये दे रखा है माइनस का 0.44 वोल्ट। एक दे रखा है E नॉट ऑफ y प्लस से y, ये दे रखा है माइनस के 0.24। दोनों मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, दो इलेक्ट्रोड का। एक दे रखा है माइनस के 0.44 वोल्ट और दूसरा दे रखा है माइनस के 0.24 वोल्ट। चलो आप बोलोगे ठीक है सर। अब मेरे बच्चों इधर सुनो, सेल सेटअप करनी है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका? इशिता बंसल बोलो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, y का, इसका एसआरपी ज्यादा है, इसका एसआरपी ज्यादा है, तो इसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। जो रिडक्शन करेगा गैल्वेनिक सेल में कहां होगा? कैथोड पर। कैथोड पर होगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये अपने आप ही कहां होगा? एनोड पर। एनोड पर क्या करेगा ये? एनोड पर, अरे भैया बताओ, ऑक्सीडेशन करेगा। तो लिखने जरा, सेल सेटअप कर रहे हैं, तो कौन रिडक्शन करेगा? y प्लस से y। कौन ऑक्सीडेशन करेगा? अमन गुर्जर बोलो, x से x प्लस 2, जल्दी बोलो। x से x प्लस 2 ऑक्सीडेशन करेगा, y प्लस से y रिडक्शन करेगा। अब जो लिखा है वो वाला पोटेंशियल ले लो, E नॉट सेल बराबर E नॉट ऑफ x से x प्लस 2 प्लस E नॉट ऑफ y प्लस से y। मैंने बोला था पोटेंशियल पे स्टिक्योमेट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डेल्टा जी है, उसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का फर्क पड़ता है, अभी सिखाऊंगा। E नॉट x से x प्लस 2, E नॉट y प्लस से y। बताओ ये कितना दे रखा है? ये नहीं दे रखा है, इसका अपोजिट दे रखा है। कल लगा लो प्लस साइन, 0.44 माइनस साइन लगाया है तो प्लस हो गया 0.44। ये कितना दे रखा है? बोलो कितना आ गया? 0.20 वोल्ट आ गया। नोट कर लो, सफिशिएंट है ना? ऐसा क्वेश्चन भी करा दे जिसमें सेल आपको सेटअप करनी पड़ेगी। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, वेरी सब बच्चे। अनामिका बिटिया, मेरा तरीका अपनाना है क्वेश्चन करते वक्त। बेटा मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं, एक क्वेश्चन आपको नोट करके करा दूं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को नोट करा दूं, आईआईटी जी में आया हुआ है।
क्वेश्चन को पहले समझेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। ऑप्शन है MnO4 माइनस, Cr2O7 माइनस 2, Mn+2, Cl। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, नोट करेंगे फिर करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको अच्छी तरह मालूम है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा। अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा, मेरे बैच वाले बच्चे, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है? उसका मतलब है उसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी तो ज्यादा होगी। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की भी तो टेंडेंसी ज्यादा होगी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा। अच्छा ये बताओ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा? बड़े आराम से बोल दोगे। अब बच्चे ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब बच्चे बोलेंगे अच्छा इसमें ये बताओ रिडक्शन कर कौन रहा है? MnO4 माइनस कर रहा है ना अपने आप को रिडक्शन, ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है ना। Mn+2 कहां कर रहा है? वो तो ऑक्सीडाइज कर रहा है अपने आप को। कौन रिडक्शन कर रहा है? रिडक्शन Mn+, वही ये कर रहा है ना रिडक्शन। Mn+7 से +2 में जा रहा है, तो आंसर क्या हो गया? MnO4 माइनस। MnO4 माइनस हो गया, बहुत आसान, ये भी कैंसिल हो गया। अरे भैया ये रिडक्शन क्या कर रहा है? Mn+2, MnO4 माइनस कर रहा है ना रिडक्शन, +7 से +2 में आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, IIT जी में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लो क्वेश्चन। बच्चों चलो एक ट्रिक सिखाऊं, बहुत शानदार ट्रिक सिखाऊं। आप लोग बोलोगे सर शानदार ट्रिक है, चलो ट्रिक सिखाओ, मजा आएगा आप लोगों को। ट्रिक ये है, जैसे मान लो मैंने Al से Al+3 लिख दिया, एक्वस, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, और यहां लिख दिया बेटा मैंने Ni+2 से एक्वस। सीबीएसई बोर्ड में आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, निकल। अच्छा आपको मालूम है जब हम गैल्वेनिक सेल लेते हैं तो उसमें नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। सेल रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन तो आते नहीं, सेल में कभी नेट इलेक्ट्रॉन जितने का ऑक्सीडेशन उतने का रिडक्शन कैंसिल आउट करते हैं। अच्छा आप इसे किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे? इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है इसमें 3 है, दोनों को बराबर करना होता है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। Al से Al+3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और Ni+2 से Ni को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली साइड कहाँ की है? एनोड की। ये वाली साइड कहाँ की है? कैथोड की। बोलो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए? कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 6, दोनों जगह 6 इलेक्ट्रॉन आगे कैंसिल हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन। इसी को तो एन बोलते हैं किसी गैल्वेनिक सेल में, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं उसी को तो बोलते हैं कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल। नेट सेल रिएक्शन बना के भी सिखाऊंगा। 6 हो गए, मैं ट्रिक सिखा रहा हूं। अगर आपको QC लिखना हो तो मैं तेरा तरीका सुनो। एनोड की तरफ जितने आयन हैं उनके कंसंट्रेशन की पावर x, और कैथोड की तरफ जितने आयन हैं उनके कंसंट्रेशन की पावर y। प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन तो 1 होता है, गैस के केस में तो प्रेशर लेना पड़ता है। तो QC का क्या तरीका हो गया? एनोड की पावर x और कैथोड की पावर y। अच्छा बताओ एनोड की तरफ कौन सा आयन है? बहुत ही आसान, Al+3 का स्क्वायर। कैथोड की तरफ कौन सा आयन है? निकल+2 की पावर। बाकी सब सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 देते हैं। शानदार ट्रिक लगी नहीं? बहुत आसान है, आपको पूरी नेट सेल रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं। चलो आप बोल रहे हो तो मैं बना देता हूं, आप बोल रहे हो तो मैं इक्वेशन ही बना के दिखा देता हूं। एनोड पे क्या होगा? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन, Al से Al+3 इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। कैथोड पे क्या इक्वेशन होगी? एक्वस। पूरा लिखा करो, कोई गलती नहीं, कोई। कैथोड बोलो क्या होगा? निकल+2 से एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा? निकल में।
बोलो कन्वर्ट हो गया, Al से Al+3 3 इलेक्ट्रॉन, निकल +2 से 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू निकल। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। कैंसिल करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो बताओ ये क्या बन जाएगा? 2Al+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3Ni+2 6 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा 3Ni। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं उतना ही तो n होता है, n भी मालूम चल गया। अच्छे, बोलो क्या इक्वेशन बन गई? 2Al+3Ni+2 एक्वस चेंजेस इनटू 2Al+3 एक्वस +3। इसका QC लिखोगे तो क्या होगा? बोलो Al+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय निकल +2 की पावर 3 हो गया QC। अब इतना लंबा करना चाहते हो कि ऐसे करना चाहते हो, अब आपकी मर्जी है। मैंने तो सिखा दिया तरीका, पसंद आया हो तो बताना बेटा ना, मैसेज लिखकर बताना कि आपको पसंद आया। बच्चों देखो, मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूं, सही है, मुझे किसी के क्रिटिसिज्म या किसी के लगाव से लेना देना नहीं है। जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं भगवान उनका भी भला करे, और जो लगाव रखते हैं भगवान उनका भी भला करे। बेटा मेरा काम है कर्म करना, है ना, ये देखना नहीं कि कौन मुझे पसंद करता है कौन नहीं। सही है बेटा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। चलिए इधर सुनो मेरे बच्चों, जैसे मान लो अगर मैं एक इक्वेशन दे दूं Cu से Cu+2 एक्वस, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और यहां दे दिया मैंने Ag+ से Ag। अब ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है। इन क्वेश्चनों में ये ट्रिक है। तो अगर आप इसका QC लिखना चाहते हैं जल्दी से, तो बताइए इस फैक्टर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। इस फैक्टर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। भाई इसमें चेंज जो आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, दोनों को बराबर करना पड़ता है ना। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन तुम लोगों ने इन्वॉल्व करे? जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। n बराबर 2 होगा। बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो एक वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये एक जो वैल्यू आ गई ये x की आ गई, ये 2 जो वैल्यू आ गई ये y की आ गई। QC क्या सिखाया था? एनोड साइड पे आयन का कंसंट्रेशन Cu+2 की पावर 1 अपॉन Ag+, प्रवेंद्र जरा नोट करो बेटा, Ag+2 की पावर, Ag+ की पावर 2। मैंने QC लिख दिया फटाफट। आप इक्वेशन बना के खुद करिएगा, आप इक्वेशन बना के खुद करेंगे ना, ये मैं करूं? बोलो, आप बोलो तो मैं कर दूंगा। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं कर देता हूं। एनोड की इक्वेशन बना दूं, Cu से Cu+2 इलेक्ट्रॉन एक्वस एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन Ag++1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Ag। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये कहाँ की इक्वेशन है? कैथोड की। कैंसिल करो, Cu+2Ag पॉजिटिव चेंजेस इनटू Cu+2+2Ag। अच्छा बताओ QC क्या होगा? सॉलिड का कंसंट्रेशन 1, Cu+2 की पावर 1 Ag+ का स्क्वायर। अब भी बोलो, अब तो हाँ बोल दो। ऐसे करना चाहे ऐसे कर ले, ऐसे करना चाहे ऐसे कर ले, आपकी मर्जी है। जहां कंफ्यूजन आ जाए वहां पूरा लिख लेना, जहां कंफ्यूजन ना हो वहां ऐसे लिख लेना। ट्रिक है, आपने 2 चीजें निकालना सीख ली। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, नस्ट इक्वेशन में 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो QC चाहिए होगा नस्ट इक्वेशन में, एक नस्ट इक्वेशन में E0 सेल चाहिए होगा, एक नस्ट इक्वेशन में n चाहिए होगा। खत्म हो गई नस्ट इक्वेशन का काम। नस्ट इक्वेशन के अंदर एक QC चाहिए होता है, एक E0 सेल चाहिए होता है, एक n चाहिए होता है। चलो ठीक है, अब जरा सुनो, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाला, रिलेशन बिटवीन E सेल एंड E0 सेल। रिलेशन बिटवीन E सेल एंड E0 सेल, यही कौन बताता है? यही कौन सी इक्वेशन बताती है? नस्ट इक्वेशन। सब सिखाऊंगा बच्चों, सब नस्ट इक्वेशन बताती है। रिलेशन बिटवीन E सेल एंड E0 सेल आपको कौन बताता है? नस्ट इक्वेशन बताती है। बोलो
ई सेल और ई नॉट सेल के बीच का रिलेशन नेक्स्ट इक्वेशन बताता है। ई सेल चेंज विद क्यूसी, मैंने बोला था ना ई सेल पे कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है, ई सेल चेंज विद क्यूसी, बट इस पे कोई कंसंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता, नॉट चेंज विद क्यूसी। बहुत आराम से, नॉट चेंज विद क्यूसी। ई सेल कैन चेंज विद क्यूसी, ई नॉट सेल। ई सेल और ई नॉट सेल दोनों ही 298 केल्विन पे निकाले जाते हैं। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो स्लैब में कितना टेम्परेचर रखोगे? 0, 298। ई नॉट सेल में अंतर ये है कि इसके वक्त पे कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होता है और प्रेशर भी 180 होता है, इसमें कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होता। ठीक है, चलो अब आप आ रहे हो नेक्स्ट इक्वेशन देखो। सबसे पहले आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, मैं आपको पूरा डेरिवेशन सिखा रहा हूं। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? फिजिक्स में बताया जाता है तो इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। डेरिवेशन है नहीं पर सीखना है। इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है जितना गिब्स एनर्जी में डिक्रीज आएगा उतना वो कन्वर्ट होगा मैक्सिमम वर्क डन। द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क। मैं लिख दूं यहां पर, द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, the decrease in Gibbs free energy is equal to electrical work. The decrease in Gibbs free energy is equals to electrical work. अच्छा बोलेंगे किसके बराबर है? माइनस डेल्टा जी के। गिब्स एनर्जी में डिक्रीज होगा, जितनी गिब्स एनर्जी कम होगी वो सारी इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में दिखाई देगी। तो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क। आप बोलेंगे ये चार्ज क्या है? सर्किट में जितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वही चार्ज है। सर्किट में जितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वही चार्ज है। आयुष रावत, सर्किट में जितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वही चार्ज है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो चार्ज 1 फैराडे है। 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम है। अगर सर्किट में 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो चार्ज 2 फैराडे है। 2 × 96500 कूलम है। सर्किट में 3 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो चार्ज 3 फैराडे है। 3 × 96500 कूलम है। बोलो बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, 96500 कूलम है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फैराडे, 2 × 96500 कूलम है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 3 फैराडे है। मान लो सर्किट में n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, सर्किट में n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो चार्ज कितना होगा? n फैराडे। तो चार्ज भी मालूम चल गया। चार्ज की वैल्यू किसके बराबर आ गई? n फैराडे में। मान रहा हूं सर्किट में n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। सर्किट में जितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, अगर 1 मोल करेगा तो 1 फैराडे, 2 मोल करेगा 2 फैराडे, 3 मोल करेंगे 3 फैराडे। मैं ये मान रहा हूं सर्किट में कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? n फैराडे। n मोल इलेक्ट्रॉन तो n फैराडे। पोटेंशियल किसके बराबर है? ई सेल की। पोटेंशियल किसके बराबर है? ई सेल की। नोट करो श्वेता, खुशी, स्नेहा नरवाल, बोलो जल्दी बेटा। चलो लिख लिया ये? तो अच्छा ये बताओ कितना आ गया? वर्क की जगह लिख दिया डेल्टा जी माइनस इधर आ गया एन एफ ई से, तो डेल्टा जी बराबर आ गया माइनस का एन एफ ई से। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्क इलेक्ट्रिकल, मेरे बच्चों वर्क इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा जी। सब फॉर्मूले नोट करो। जितना गिब्स एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होगा। 2 फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई से। अच्छा ये बताओ डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप हो सकता है। जैसे अगर मैं इस मार्कर को यहां से गिरा दूं तो ये अपने आप ही गिरेगा ना, तो ये प्रोसेस अपने आप विदाउट एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थ्रू होते हैं, फैराडे का कांस्टेंट थ्रू नेगेटिव होता है। कौन? ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। अरे भैया ये किसी इक्वेशन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं वही तो कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, उसी को बोला जाता है एन। एफ की वैल्यू मालूम है 96500 कूलम पर मोल, एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे तो उसका चार्ज होता है 96500। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए ई सेल को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अब मेरे लिए बात सुनो, देखो अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं या तो जो हो नहीं सकते या जिनको करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट हो। जैसे ये मार्कर यहाँ रखा है, अब ये अपने ऊपर तो जा नहीं सकता, इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ऊपर ले जाने के लिए। तो या तो वो प्रोसेस हो ना पाए या वो प्रोसेस जिनके लिए वो करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उन प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, बोलो। और ये कब होगा? जब ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आपको अच्छी तरह मालूम है गैल्वेनिक सेल, आपको शुरुआत में बताया था मैंने कि गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब मैं आपको यहां सब कुछ बता रहा हूं। गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मेरी बात सुनो, अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपने कनेक्शन उल्टा जोड़ दिया है। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होना था उसका रिडक्शन करा दिया। बोलो। और जिसका रिडक्शन होना था उसका ऑक्सीडेशन करा दिया। लिख लिया हिंदी में? बेटा हिंदी थोड़ा सा फील कर लेता हूं इसलिए लिख देता हूं। कनेक्शन अगर उल्टा जोड़ दिया है, जिसका ऑक्सीडेशन होना था उसका रिडक्शन करा दिया, जिसका रिडक्शन होना था उसका ऑक्सीडेशन करा दिया। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए ए से बी के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसको रिवर्स कर दो, फिर बी से ए के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। रिवर्स कर दो। मान लो अगर आप ए का ऑक्सीडेशन कर रहे थे, बी का रिडक्शन कर रहे थे, तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आप उसको उल्टा कर दो। अब आप बी का ऑक्सीडेशन कर दो, ए का रिडक्शन कर दो, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। बोलो भैया, बोलिए। आस्था श्रीवास्तव से बोल रहा हूं, आ रहा समझ में? ए से बी में अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो बी से ए में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। रिवर्स कर दो। डेल्टा जी का फॉर्मूला सीख लिया? बच्चों ने अभी भी नहीं सीखा। डेल्टा जी बराबर माइनस NF सेल, सब बता रहा हूं, आप एक 1 to 1 वर्ड सीख लेना आप, है ना। डेल्टा जी बराबर, अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लूं, स्टैंडर्ड कंडीशन, काशिमी, तोमर, शिवानी, स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF सेल हो जाएगा। स्टैंडर्ड में ले लोगे तो ये फॉर्मूला है, नॉन स्टैंडर्ड में ले लोगे तो डेल्टा जी बराबर माइनस NF सेल। समझ गए ना? ई सेल क्यों पॉजिटिव आना चाहिए? क्योंकि ई सेल पॉजिटिव आएगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और गैल्वेनिक सेल ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है। बच्चा पूछता है सर अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए फिर मैं क्या करूं? तो मैंने बोला रिवर्स कर देना इक्वेशन। ये भी कहानी आप लोगों ने पूरी पढ़ ली है। अब जरा मैं बताऊं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व तो मालूम है ना, बहुत आसान है। अब जरा रिलेशन बता देता है। रिलेशन बिटवीन E cell and E0 cell, relation between E cell and E0 cell। बेटा कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये उनकी किस्मत है, उनका पुरुषार्थ है, उनका वर्क है, उन्होंने काम किया। कभी कभी बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उतने सफल नहीं हो पाते, वो मेरा पुरुषार्थ है, मेरी किस्मत है। दोनों ही सूरतों में आपको स्टेबल रहने की आवश्यकता है। मैं बता दूं, जेलसी
एंड कंपैरिजन आर द टू मेन फैक्टर्स। और अगर आपको जिंदगी में अनसक्सेसफुल होना है तो ये दो मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंसान कभी भी जिंदगी में अनसक्सेसफुल होता है। वन इज जेलेसी एंड अदर इज कंपैरिजन। बेटा एप्पल इज ऑलवेज एन एप्पल, नॉट ऑरेंज, एंड ऑरेंज इज नॉट द एप्पल। एक बात समझिए, एप्पल कभी ऑरेंज नहीं हो सकता, ऑरेंज कभी एप्पल नहीं हो सकता। प्लीज, रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल, यही चीज हमें नस्ट इक्वेशन बताती है। इसके लिए आपने इक्विलिब्रियम में एक रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, सब बच्चों को मालूम है। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब लॉग बेस ई। लॉग बेस ई किसके बराबर होता है? सबको मालूम है, 2.303 लॉग बेस 10। लॉग बेस 10, सॉरी, लॉग बेस 10, 2.303 लॉग बेस 10। कन्वर्ट कर दो। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू क्यू सी। डेल्टा जी की जगह क्या रख दो? माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नॉट की जगह क्या रख दो? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसको क्या रख दो? 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू सी। डिवाइड द होल इक्वेशन विद एन एफ, माइनस एन एफ से होल इक्वेशन डिवाइड कर दिया। ये बन गया ई सेल, ये बन गया ई नॉट सेल, ये बन गया 2.303 आर टी बाय एन एफ log base 10 E cell E naught cell minus 2.303 RT NF log base 10 QC। आपको बता दूं, इसमें पुट कर दो R बराबर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितने पे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कितने पे कैलकुलेट करते हैं? 298 केल्विन। फैराडे की वैल्यू रख दो 96500। बोलो खुशी। श्वेता, R is equals to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T is equals to 298 केल्विन, F is equals to 96500। हेमा, अमीशा, तुम भी बोलो बेटा, मेरे KV2 वाले बच्चे भी बोले। साई डॉली बोलो बच्चों। रफ कर दूं ऊपर की बात? चलो ये वाली बात रखा देता हूं आप लोगों के। नस्ट इक्वेशन का होल डेरिवेशन है ना, बहुत आसान है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल, इस वैल्यू की जगह आपने पुट कर दिया 2.303 आर टी एफ, इसकी वैल्यू पुट कर दी। कितना आया सॉल्व करके? 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू सी। पहले ही सिखा चुका हूं क्यू सी कैसे निकालते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल, बोर्ड में इसको लिखने का ही एक नंबर है बोर्ड में। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। अगर क्वेश्चन में बोलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैलकुलेट करो, क्वेश्चन में बोलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब है ई सेल पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में बोलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब ये नॉट सेल पूछ रहा है। क्यूसी का इफेक्ट किस पे होता है? क्यूसी का इफेक्ट ई सेल पे होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल पे क्यूसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। पूरा डेरिवेशन नोट कर लो, फॉर्मूला याद आ गया। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी। पूरा नस्ट इक्वेशन मैंने डिराइव कर दिया है, पूरा नस्ट इक्वेशन मैंने डिराइव कर दिया है। ये मेरा पहला टॉपिक नस्ट इक्वेशन तक का हो गया है मेरे बच्चों। उससे पहले मैं कुछ एक चीज रिपीट कर दूं, आप जरा मेरी बात समझना ना। कुछ एक चीज रिपीट कर दूं, जैसे मुझसे बच्चों ने पूछा, आपको मैं बता दूं SHE का क्या यूज था। अगर मान लो SHE एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो एनोड की तरह एक्ट कौन करेगा? जब SHE अपने से ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ जुड़ेगा जो सीरीज में उससे ऊपर।
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उससे ऊपर होंगे, जैसे जिंक हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे निकल हो गया, जो भी सीरीज में ऊपर होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट बता दूं, SHE ये रहा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाइड्रोजन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैंने बता रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में अरेंज है। ये जो ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने देने की टेंडेंसी बढ़ती है, ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। नीचे आने पर रिएक्टिविटी मेटल्स की कम होती है। तो जितने सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम है ना, ये सब ऊपर है सीरीज में, जिंक, आयरन ये सब ऊपर है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब मेटल, प्लेटिनम ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे। तो हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे ये सब कहां जाना चाहेंगे? ये रिडक्शन करना चाहेंगे, ये कैथोड पे आएंगे। जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे ये कहां जाना चाहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनोड पे जाना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडेशन करना पसंद करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिडक्शन पसंद करता है। अब बात आपकी समझ में आ गई। मान लो अगर आपको अभी सिखा रहा हूं SHE की मदद से आप किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो, और मान लो अगर SHE एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा। तो E0 सेल किसके बराबर होगा? SHE का ऑक्सीडेशन H+ से H2 से H+, और जो अननोन इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन, अननोन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। बताओ किसका जीरो मानते हो तुम? ये गया जीरो। तो हमारा जो E0 सेल है वो बराबर आ गया ना किसके? रिडक्शन पोटेंशियल के। बोलो। अब मान लो SHE कैथोड की तरह एक्ट करने लग जाए, पिछला सिखा रहा हूं, SHE कैथोड की तरह एक्ट करने लग जाए तो वो अननोन इलेक्ट्रोड कहां होगा? वो अननोन इलेक्ट्रोड होगा जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, वो होगा एनोड पर। अरे भैया इसके रेफरेंस में निकाले गए, तो इसके ऊपर जितने जाएंगे उनका सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, जो इससे नीचे आएंगे उन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में लगाई गई है, जो इतना नीचे जाते जाओगे उतना रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अननोन इलेक्ट्रोड एनोड पर और अननोन इलेक्ट्रोड एनोड पर, और SHE कैथोड पर, SHE कैथोड पर। ऐसे सेल बना लोगे, E0 सेल निकाल लोगे, स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। और अननोन इलेक्ट्रोड का कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अननोन का। भाई एंड लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। और SHE का रिडक्शन पोटेंशियल H+ से H2, ये कितना मानेंगे? जीरो। तो हम निकाल लेंगे ना अननोन वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अननोन वाले का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE की मदद से कैसे निकालते हैं, इतना आपको फाइनल एग्जाम के वक्त पढ़ना है, नोट कर लो प्यारे बच्चों। नस्ट इक्वेशन की कहानी हमारी खत्म हो गई। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, एक बार वो मैं फाइनल बता दूं। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ΔG बराबर -NFE सेल। फिर बता दूं ΔG एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि E सेल एक इंटेंसिव है। अगर E सेल को एक्सटेंसिव बनाना है तो कन्वर्ट कर दो ΔG में, ΔG0 -NFE0 सेल, ΔG0 बराबर -NFE0 सेल, E सेल बराबर E0 सेल -0.059 अपॉन n log base 10 QC। n आपको अच्छी तरह मालूम है, E0 सेल आपको निकालने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ, QC निकालने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ। सही है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए ΔG की वैल्यू नेगेटिव चाहिए और E सेल पॉजिटिव चाहिए। बोलो बच्चों, ΔG की वैल्यू नेगेटिव, E सेल पॉजिटिव। E सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जिस पे स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ΔG एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
आज के टर्म का मेरा टॉपिक यहाँ पर ओवर मेरे प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।